ये ओपन फैक्ट है, ये हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। इवन आई अवॉइड गोइंग टू इंडियन मीडिया चैनल्स। कोई दोस्त भी हो तो उसको कहना पड़ता है यार आप लोग पहले टैग करते हो, नहीं आना आपके प्रोग्राम में, तो अवॉइड करते हैं। आई एम श्योर आप भी अवॉइड करते होंगे। सबको पता है कि इंडियन जर्नलिस्ट मोस्टली पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बना के, जहन बना के बैठे होते हैं और उसके बाद वो बात करते हैं। तो ऐसे में पीटीआई को या नौरीन नियाज़ी को कैसे लग सकता है कि इस वक्त भारत को इमरान खान की फ़िक्र है और उनके मीडिया से जाके बात करनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया आपकी इस दिलचस्प गुफ्तगू के। मेरा ख्याल है 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे बात होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो एनडीटीवी को या इंडिया टुडे को जो इंटरव्यूज दिए गए हैं, इनके पॉलिटिकल ऑप्टिक्स पर बिल्कुल बात होनी चाहिए कि क्या ये दुरुस्त हैं, गलत हैं, या उनको वहां पर जाना चाहिए था या नहीं। एक तकरीबन आधे घंटे का इंटरव्यू है और एक जो है वो उससे कम तकरीबन 15 से 20 मिनट का। तो एक तो ये इसमें बिल्कुल डिस्कशन हो सकती है कि क्या उनको इस मामले के ऊपर वहां पर इंटरव्यू देना चाहिए था या नहीं। दूसरा मामला इससे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि हमारे माशरे के अंदर बतौर खास जब भी कोई पार्टी गवर्नमेंट में होती है तो वो एक ऐसा बयानिया बनाती है कि जिसके अंदर वो अपने सियासी मुखालिफ को इंडिया के हवाले से टैग करती है और फिर तनकीद का निशाना बनाती है। और ये काम तहरीक इंसाफ ने भी बखूबी सरअंजाम दिया है कि जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ के ऊपर ये लेबलिंग की कोशिश की, जब वो हुकूमत में थे या जब तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट में थी, तो उन्होंने बाकायदा इस चीज को पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं इससे मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ। मैं ये बात दुरुस्त है कि मैं कभी भी किसी इंडियन टीवी चैनल के ऊपर अपीयर नहीं हुआ और ये मेरा एक बिल्कुल कंसीडर्ड ओपिनियन है कि मुझे वहां पर जाकर बात नहीं करनी चाहिए। ताहम ये कहना कि इंडियन टीवी चैनल पर बात करने से किसी की हुब्बुल वतनी जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मैं इससे बिल्कुल इख्तलाफ रखता हूं। माजिद बिल्कुल इसको आगे बढ़ाते यहीं पे रोकिए, बहुत सेंसिटिव पॉइंट है माजिद। मैं एक्चुअली इस पे बात कर रही हूँ। मेरी इस बारे में बहुत क्लियर ओपिनियन है कि पीटीआई से इसकी ऑप्टिक्स में गलती हो गई है। ये मैंने प्रोग्राम के शुरू में कह दिया है, लेकिन हम इसको मज़ीद समझने के लिए बात करें। आप और इसार राना साहब जो नवाज शरीफ से कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो भी तो बरगद हद को ड्राइंग रूम में बुलाते थे, वो भी, लेकिन वो फ़र्क है ना। अलीमा जब जंग हो रही थी, अलीमा खान ने कहा कि मैच फिक्स्ड है, तो क्या वो ठीक था? वो जिम्मेदाराना बयान था। और फिर जब फिर आप मोदी से, इसका मतलब है कि आपको एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए। देखिए इसका मतलब यही है माजिद, इसका और क्या मतलब है? देखिए मेरा ख्याल है कि चीजों को जब हम इस तरह से एक मखसूस नुक्ता नजर से देखते हैं तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मैं आपको एक छोटा सा कोट देना चाहता हूँ। बड़े मशहूर जो बलूचिस्तान के एमपी हैं मौलाना हिदायतुर रहमान, जो गवादर से हैं, जो बलोच मसाइल के ऊपर बात करते हैं, तो उन्होंने बलूचिस्तान असेंबली में बड़ी दिलचस्प बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर आप ये दावा करते हैं कि रॉ बलूचिस्तान के नौजवानों पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो इस्लामाबाद बलूचिस्तान के नौजवानों पे करोड़ों रुपया खर्च करके उनको अपने साथ मिला ले। आप देखें, अगर हमारी कोई गफलत है तो ही लोग दूसरी तरफ देखते हैं, तो उसको जस्टिफिकेशन के मौजू में नहीं लेके जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अगर हम ये चाहते हैं कि मामला जो है वो सियासी मामला स्मूथली चले, तो हमें उसके जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं उसको देखना होगा। तो मैं नहीं समझता कि इस बयानिए की बुनियाद पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर और तो और जो हमारी सीनियर सहाफी हैं आसमा शिराजी, उनके ऊपर बाकायदा जो है वो प्रोग्राम किए गए कि जी सही आसमा शिराजी साहिबा जो हैं वो इंडियन एजेंट निकल आई हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो तो बाद में माफी भी मांग ली थी माजिद, वो एक ही शख्स ने किए थे और माफी भी मांग ली थी बाद में, बल्कि उनके यूट्यूब चैनल्स इंडिया से जनरेट हो रहे हैं ना, बाद में माफी भी मांगी थी। तो फिर अब इस सारे मामले के अंदर जब हम ये देखते हैं कि हम अपनी सियासत को, और यही इंडिया में हो रहा है, इंटरेस्टिंगली यही इंडिया में हो रहा है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है तो भी पाकिस्तान का नाम, दिल्ली के अंदर को मसला होता है पाकिस्तान का नाम, बिहार के अंदर को मसला होता है पाकिस्तान का नाम, यूपी का कोई इशू है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज से जब हम थोड़ा निकलेंगे तो चीजों को बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।